Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so you are all fine. Welcome to class 5. Today our computer class. Today we are going to start our third lecture. So open page number 110, chapter number 8, editing cell content in Excel 2013. सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है एडिटिंग सेल कंटेंट. आफ्टर यू हैव इंटर डाटा इन सेल यू माइट नीड टू चेंज इन सम वे और द अदर. देयर आर टू वे इन विच यू कैन एडिट द सेल कंटेंट बाय ओवर राइटिंग एंड मॉडिफाइंग देम partially. Overwriting. Sometime you may wish to replace the content of the cell completely. They can be done by the writing over the existing text. To overwriting cell content, just select the cell and type in the next content. Press enter on the keyboard or click the enter button on the formula bar. Partial modification. Sometime you may only want to change a few characters in a cell rather than the entire content of the cell. Double click the cell to edit the cell content directly in a cell. Select the cell and press F2 to edit the cell enter directly in a cell. Select the cell and click the formula bar to edit the cell content in the formula bar. अब इसमें हमें सेल कंटेंट के बारे में बताया हुआ है कि हम एडिट सेल कंटेंट कैसे करते हैं. इसमें उन्होंने बोला कि हमारे पास दो वेज हैं, एक ओवरराइटिंग और एक पार्शली मॉडिफिकेशन. सबसे पहले कि सेल क्या है जो हमारे पास, ये जैसे इसको आप देख लें इस एग्जांपल को, तो ये हमारे पास जो है ये बॉर्डर ब्लैक जो हमें डार्क किया हुआ है, इसको हमने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इसका बॉर्डर आ गया इसके पास ब्लैक कलर में. ब्लैक बॉर्डर जो है ये हमारे पास सेल है. ये बात मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी कि एक्सेल के अंदर जो भी वर्कशीट में है वो सेल और रो है. हम सेल और रो पे काम करते हैं और जो ये हमारे पास रो और कॉलम है हम उस पर काम करते हैं. और ये जो सेल है हमारे पास जो बॉर्डर ब्लैक हुआ है ये सेल को शो कर रहा है. सेल हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये हमारे पास रो और कॉलम को, क्योंकि सेल हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होता है. मतलब ये कि कॉलम और रो के बीच वाली जगह को हम लोग सेल कहते हैं. लेट्स सपोज आप इसी एग्जांपल में देखें तो ये हमारे पास जो कॉलम सिलेक्टेड है वो बी है. देखें मैंने आपसे बोला था कि रो जो है वो नंबर से रिप्रेजेंट हो रही है. ये हमारे पास रोज़ हैं तो ये आप देखें नंबर से रिप्रेजेंट हो रही है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन जिधर तक जाएंगी. और ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होंगी. ये हमारे पास ए से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये बी से रिप्रेजेंट हो रहा है. अब इसमें जो सिलेक्टेड है ये हमारे पास सिलेक्टेड है, मतलब ये जो बॉर्डर हमारे पास आया हुआ है, ये जो सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये है. तो ये सिलेक्टेड जो कॉलम है वो बी है. और अगर सिलेक्टेड कॉलम देखें, कॉलम तो बी है, सिलेक्टेड कॉलम बी है. और अगर आप रो को देखें तो हमारे पास रो जो है वो 3 है. सिलेक्टेड कॉलम बी है और रो हमारे पास 3 है. जैसे ही आपने इसके ऊपर हमने अपना माउस से आपने यहाँ क्लिक किया, ये बॉर्डर हमारा बना, तो ये देखें कॉलम जो बी है इसका कलर भी डार्क हो जाएगा और ये जो हमारे पास रो का नंबर है ये भी डार्क हो जाएगा. नेम बॉक्स होता है जो आपको एड्रेस दे रहा होता है कि आप किस सेल के अंदर हैं. अब नेम बॉक्स आपको किधर शो हो रहा है, लेट्स सपोज आपके सामने देखें हम ये बी कॉलम में ही हैं और रो हमारे पास 3 है. अब हमें एड्रेस किधर शो हो रहा है, ये ऊपर देखें हमें शो हो रहा है कि हम B3 में हैं. बी मतलब ये कॉलम हमारे पास बी है, बी और रो हमारे पास 3 है, तो हमारे पास ये एड्रेस आ रहा है कि हम B3 में हैं. जब बॉर्डर आएगा तो वो हमारे पास सिलेक्टेड सेल होगा. सिलेक्टेड जब सेल होगा तो आप इसके अंदर कुछ भी जो है टाइप कर सकते हैं. आप इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ़्ट राइट जा सकते हैं. आपकी कीबोर्ड में न्यूमेरिक जिधर नंबर्स होते हैं उनके पास एरो बने हुए होंगे. आप लेफ़्ट डाउन अपवर्ड डाउनवर्ड राइट लेफ़्ट तो सब. हम अपना डाटा जो है वो एक्सेल के डाटाबेस के अंदर टेबल्स की फॉर्म में सेव करते हैं. इन टेबल्स की एक प्राइमरी की होती है जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उसको. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अंडो एंड रीडो कमांड. अंडो कमांड क्या है कि अगर हम किसी भी कमांड जो भी कमांड हमें दी गई है हम इसे रीड आउट कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं कि The undo command allow you to reverse the last action you have performed. To do this, click the undo button on the quick access toolbar. इसमें हमारे पास शॉर्टकट फॉर्म भी है कि undo एक्शन के लिए हम Ctrl+G एंड redo के लिए हम Ctrl+Y करेंगे. The redo button will stay inactive as show cannot redo. You can undo and active. अब देखिए रीडो और अंडो कमांड हमारे पास क्या है. अगर हमने कोई भी कमांड दी है या फिर गलती से कोई कमांड दे दी है, अगर इस कमांड को हमने कैंसिल करना है तो हम इसके लिए अंडो को यूज़ करते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ था. लेट्स सपोज हम इसे ही ले लेते हैं. ये हमारे पास पैराग्राफ है 1 2 3 पैराग्राफ्स हमने लिखे हुए हैं. तो हमारे पास हमने क्या गलती से जो कमांड दे दी, हमने क्या किया कि हमने इस पहले पैराग्राफ को पूरा बोल्ड कर दिया. ठीक है,
दूसरा जो था हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया, और जो थर्ड पैराग्राफ था उसको हमने डिलीट ही कर दिया। लेट्स सपोज ये काम हमने ये कमांड्स हमने गलती से दे दी, तो हमने अब क्या करना है कि हमने इसको नॉर्मल इसी वे में दोबारा वापस लेके आना है। तो हम क्या करेंगे कि जो अंडो कमांड है उसको यूज़ करेंगे, उसको वापस ले आएंगे। लेट्स सपोज हमने इसे वापस सिर्फ नॉर्मल वे में ले आए हैं। अब रीडो कमांड किधर यूज़ होगी कि अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह ये हमने जो गलती से कमांड दी थी वो अच्छी लग रही, वो ठीक थी, कि हम इसे बोल्ड ही कर दें, इसे दोबारा से हम इसका फॉन्ट चेंज हो जाए और ये दोबारा से डिलीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम रीडो कमांड यूज़ करेंगे और इसको दोबारा से चेंज कर लेंगे। इस तरह इसमें आता है कि डिलीट सेल कॉन्टेंट कैसे करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे सेल को और प्रेस डिलीट की को कर देंगे, तो वो चीज़ हमारे से डिलीट हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम इसको कॉपी कैसे करेंगे। कॉपी डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यूजिंग द कॉपी एंड पेस्ट मेथड। सिंपल इसी तरह जैसे हम ऐसे वर्ड के अंदर करते रहे हैं, हम इसे सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और इसे दूसरी जगह जाकर हम पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूजिंग कंटेंट मेन्यू। सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल टू बी कॉपीड, राइट क्लिक द सिलेक्टेड रेंज एंड सेल, कॉपी इन द कंटेंट मेन्यू, राइट क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू पुट द डाटा, क्लिक द रिक्वायर्ड पेस्ट ऑप्शन टू द कंटेंट। इसमें देखिए इस तरह बताया हुआ है कि आपने जब सेलेक्ट कर लिया है तो आप उसे चाहें तो आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मूविंग सेल कंटेंट को देखें, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह उसे मूव करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कट एंड पेस्ट का ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें क्या करें कि इंसर्ट सेल रो एंड कॉलम। मैंने आपको रो के बारे में पहले ही बता दिया था कि रो जो है वो हमारे पास आइडेंटिफाई होती है नंबर से, और जो कॉलम है वो हमारे पास आइडेंटिफाई किए जाते हैं बाय यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सेल रो एंड कॉलम्स कैन आल्सो बी इंसर्टेड इन अ वर्कशीट। सेल जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम, किसी भी रो और कॉलम दोनों को मर्ज करके जो बनाया जाता है वो हमारे पास सेल होता है। इसी तरह सिंपल आगे टॉपिक इन्होंने हमें डिलीटिंग रो एंड कॉलम का दिया हुआ है, चेंजिंग रो हाइट के बारे में दिया हुआ है, डिलीट कैसे करेंगे इन दी सेल ग्रुप, क्लिक दी ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑन दी डिलीट की। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू एरर, हम उसको डिलीट की हम उस तरह सारा सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमने जो चीज़ डिलीट करनी है। सिलेक्ट डिलीट शीट रो और डिलीट शीट कॉलम, जो हमने रो और कॉलम डिलीट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन उसको हम डिलीट कर देंगे, वहाँ से हम वो हमारी चीज़ डिलीट हो जाएगी। चेंजिंग रो हाइट के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे कि सिलेक्ट दी रो, क्लिक दी होम टैब, इन दी सिलेक्ट ग्रुप क्लिक दी फॉर्मेट बटन, सेलेक्ट दी रो हाइट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू अपीयर, दी रो हाइट डायलॉग बॉक्स अपीयर। हम जैसे ही क्या करें, हम करेंगे कि रो हाइट क्लिक होम टैब के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास सेल ग्रुप आएगा, वहाँ से हम फॉर्मेट बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे रो की हाइट। जैसे ही रो हाइट हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, देन हम ओके करेंगे तो हमारे पास वहाँ से चेंजिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है चेंजिंग कॉलम विड्थ। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपसे पहले बोला था कि जब हम रो या कॉलम के अंदर सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ तो हम कुछ भी कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हम टाइप करेंगे तो हो सकता है इस तरह हमारे जो एक कॉलम है वो यहाँ तक है, तो यहाँ से हमारा जो है वो इसका नंबर जो है, इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम की विड्थ जो है वो हम आसानी से यहाँ अपने माउस से या की मदद से इसे हम बढ़ा सकते हैं, अपनी रो और कॉलम की विड्थ को। इसमें भी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट दी कॉलम एंड क्लिक दी होम टैब को क्लिक करेंगे, सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हमारे पास एक कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ओके करेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो कॉलम की विड्थ वगैरह वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। आप आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। सो आपको जो काम दिया जा रहा है आप रेगुलर बेस पर करें, क्योंकि इसके 50% मार्क्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।